पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी।
इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के जरिए कैसे भड़काने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और वक्फ संशोधन बिल 2025 को गहरी साजिश बताया गया। सभी मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा गया है? वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान भी इसमें दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं।